संख्याओं में कौन सा शांत दशमलव है। ठीक है, अब देखिए अगर शांत दशमलव और अशांत दशमलव की हम बात करें तो शांत दशमलव का मतलब होता है वह दशमलव जो भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। शांत दशमलव का मतलब है जो भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, दूसरा क्या है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होता है, जो भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो। हट दो। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें क्या लिखा है, 3/7 लिखा है। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा, 4/7 लिखा है। तीसरा ऑप्शन 1/2 लिखा है और चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, 2/3। हमें पहचानना है कि कौन सा शांत दशमलव है, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, मतलब वह दशमलव जो भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव का मतलब जो भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो, जैसे 3/7 लिखा है, अगर 7 का भाग हम 3 में करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 0, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 आ गया, दशमलव लगा हुआ 0, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 6, दशमलव लगा हुआ है 0 हम बढ़ा सकते हैं तो 7 8 56 हो गया। फिर से हमारे पास क्या बच गया, 4, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 पना 35 हो गया, फिर कितना बच जाएगा 5 है ना, दशमलव लगा सकते हैं तो 7 7 49, फिर कितना हो गया, 1 आ गया 10, फिर 7 51 7 हो गया 3। देखिए 3 से ही शुरुआत किए थे, फिर से हमारा 3 आ गया है। अब यहाँ से फिर से रिपीट होने लगेगा, 3 आ गया है तो 4 2 8 5 7 1, इस तरह से बार बार रिपीट होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। कोई समस्या? ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे। वैसे भी यूपी SSSC की पेट के एग्जाम में मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगले सवाल में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अगला सवाल कह रहे हैं 357.21 में 5 का मान क्या है, 5 का मान कितना है। ठीक है, तो 5 का मान कितना है। आप देखिए यहाँ पे स्थानीय मान से रिलेटेड बात ही आपसे पूछी जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, स्थानीय मान से रिलेटेड अगर 7 का मान पूछते तो 7 हो जाता, 5 का मान पूछ रहे हैं क्योंकि दहाई के स्थान पे है तो 50 होगा, 3 का मान पूछते तो कितना होता, सैकड़ा के स्थान पे हो जाता तो 300 होता। अगर दशमलव के बाद वाली संख्या का मान पूछते तो ये क्या होगा, 2/10। अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/100। अगर इसके बाद कोई संख्या रहेगी तो क्या होगा, वो बटे में 1000। तो इस तरह से दशमलव में किसी भी संख्या का मान पूछा जाएगा, इसका मतलब उस संख्या का स्थानीय मान आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन सबको हमें देख लेना है और इसी के अनुसार अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 0.009 और बटे में क्या है, 0.9 का मान। और ये भी क्वेश्चन हमारा लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है अपना। क्या करना है, जैसे 0.009 लिखा है तो अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3। ठीक, अब 0.9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/0.9, दशमलव हटेगा तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा। तो फाइनल आप देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 1/100। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0.01। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस हम लोग और देखते हैं। अगला सवाल लिखा है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 प्राप्त हो। बहुत ही बेसिक के क्वेश्चन है, 5/14 में क्या घटाया जाए, 5/14 में क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/42 प्राप्त हो, कि 7/42 प्राप्त हो। ठीक है, अब देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बेसिक तरीका ही यूज करना है। 5/14 में से क्या घटाया जाए, हम मान लेते हैं 5/14 में से x घटा दिया जाए तो कितना मिलता है हमें, 7/42 मिलता है। अब देखिए x क्या घटाया जाए, मतलब x ही आपको पता करना, तो आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/14 माइनस में क्या हो जाएगा, 7/42। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42। तो 14 3 42, 5 3 15 माइनस 7, तो 15 माइनस 7 कितना हो गया, 8/42। अब इसको चाहिए तो 2 से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 4/21। इसका मतलब 5/14 में क्या घटा दिया जाए, 4/21 घटा दिया जाए तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 7/42 मिल जाएगा।